नमस्कार, मैं दिव्या राय स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पे। एक पुरानी कहावत है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनाते हैं उसके हालात। गंगूबाई की भी कहानी कुछ ऐसी है। वो तो गंगा थी, लेकिन धोखे और शोषण ने उनसे उनकी मासूमियत छीन ली और उनके भीतर एक गुबार भर दिया। गंगूबाई का असली नाम था गंगा हरजीवन दास। वो गुजरात के काठीवाड़ की रहने वाली थी। एक संपन्न परिवार से पैदा हुई गंगा का सपना था कि वो बड़ी होकर एक्ट्रेस बने। परिवार वालों ने भी पालन पोषण बड़े लाड प्यार से किया था। लेकिन गंगा को कॉलेज के दिनों में किसी से प्यार हो गया। प्यार होना गलत नहीं था, लेकिन जिस इंसान से प्यार हुआ वो गलत था। शायद गंगा की ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल। गंगा को अपने पिता के अकाउंटेंट रमनीक लाल से मोहब्बत हो गई, लेकिन परिवार वाले इस प्यार के खिलाफ थे। गंगा को प्यार भी पाना था और एक्ट्रेस भी बनना था, तो वो रमनीक के साथ भागकर मुंबई आ गई। दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन इससे पहले कि गंगा उस मुंबई की चकाचौंध में खुद को संभाल पाती, उनके दरिंदे पति ने उनको महज 500 रुपये में काठीपुरा के एक वैश्यालय को बेच दिया। गंगा रोज़ रोती थी, बिलखती थी, खुद को और अपने प्यार को कोसती थी। लेकिन उनकी ज़िंदगी ने ऐसा क्या मोड़ लिया कि वो गंगा से गैंगस्टर गंगूबाई बन गई। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। जब जेब में पैसा ना हो तो आदमी टूट जाता, और वो ही रमनीक के साथ हो रहा था। बॉम्बे तो भाग कर आ गए, लेकिन आगे पूरी ज़िंदगी निकले कैसे। हाथ में नौकरी नहीं और रहने को छत नहीं। इस सोच में आदमी कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। रमनीक ने केवल 500 रुपये में अपनी पत्नी गंगा को मुंबई के एक मशहूर स्थान रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा के एक कोठे वाली को बेच दिया। रमनीक गंगा को कहता था कि काम ढूंढने के लिए बॉम्बे से बाहर जा रहा है, इसलिए कुछ दिन वो अपनी मौसी के साथ उनके घर पर रहना। काम मिलने के बाद मैं तुझे मौसी के घर से ले जाऊंगा। रमनीक ने जो कहा गंगा वैसे वैसे करती रही। उसे क्या पता था कि वो रमनीक के मौसी का घर नहीं, बल्कि एक वैश्यालय है। कुछ दिन रहने के बाद उसे पता चल गया कि रमनीक उसे कभी भी लेने नहीं आएगा, और अब इस हालात के बाद वो अपने गाँव भी नहीं जा सकती है। फिर बेमन से रहने वाली गंगा ने इस वैश्यालय को ही अपना घर मान लिया। जब से गंगा उस कोठे पर आई थी, तब से ही वो चर्चे में थी। उसे वहाँ सब गंगू कहकर बुलाते थे। गंगू का कोठा कमाठीपुरा में पड़ता था, और वहाँ का एक खूंखार गुंडा जिसका नाम शौकत खान था, उसे भी जब पता चला कि कोठे में एक नई लड़की आई है और बहुत ही सुंदर है, तो अगले दिन वो कोठे में पहुंचकर गंगा के साथ बदतमीज़ी करता है। पहली बार तो गंगा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दूसरी बार भी जब उसके साथ ज़बरदस्ती करी तो उसने ठान लिया कि वो शौकत खान को सज़ा दिलवा कर रहेगी। अपने आसपास से पता किया तो उसे उसका नाम और उसके मालिक करीम लाला का नाम मालूम हुआ। करीम लाला के अड्डे पर पहुंचकर न्याय की गुहार की। पहली बार किसी महिला ने करीम लाला से ऐसे बेखौफ होकर न्याय की मांग की थी। करीम लाला ने उसे आश्वासन दिया कि अगली बार शौकत आए तो मुझे बताना, मैं उसका इलाज कर दूंगा। इस आश्वासन पर गंगा ने करीम लाला के हाथ में एक धागा बांधकर उसे अपना भाई बना लिया। तीसरी बार जब शौकत कोठे पर आया तो करीम लाला भी खबरी की खबर सुनकर पहुंच गया था। करीम ने शौकत को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। साथ में ये ऐलान कर दिया कि गंगू मेरी मुंह बोली बहन है। इसके साथ किसी ने भी आज के बाद ज़बरदस्ती की तो वो अपनी जान गंवा बैठेगा। उस घटना के बाद से गंगूबाई बन गई। गंगूबाई का दबदबा इतना हो गया कि कमाठीपुरा का वो कोर्ट हाउस के नाम कर दिया गया। फिर अपने दबंग अवतार के साथ उसने कोठे में काम करने वाली वैश्याओं के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए। गुंडे उस कोठे में आने से डरने लगे थे। वैश्याओं के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लिया। बिना अपनी मर्जी के आए लड़कियों को वो अपने कोठे में नहीं रखती थी। कोठे पर रहने वाली लड़कियों के लिए गंगूबाई गंगू माँ थी। उनके हक की बात करने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी मिली थी। गंगूबाई का धमाका इतना था कि कमाठीपुरा में कोई भी काम उसके पूछे बिना नहीं होता था। मतलब कि कोई भी छोटा सा काम करने के लिए उसके कोठे तक आना पड़ता था। इसी धाक को भुनाने के लिए उसे किसी ने राजनीति में उतरने को कहा। उसका भाषण सुनने के लिए पूरा आज़ाद मैदान भर गया था, और 1960 के सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर उनके भाषण का कवरेज था। भाषण भी दमदार था। उस भाषण से पूरा बॉम्बे थर्रा गया था। गंगूबाई की मृत्यु एक साधारण तरीके से हुई थी, और जब उनकी मौत हुई थी तो पूरे भारत के कोठों पर मातम छा गया था। आज भी अगर आप किसी कोठे में चले जाएंगे तो गंगूबाई की तस्वीर आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वैश्यालय वाले उन्हें अपना भगवान मानते थे। मैं फिर आपसे मिलूंगी एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए।